नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के 11वें और 12वें श्लोक को। 12वां श्लोक दोस्तों बहुत ही सुंदर श्लोक है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इन श्लोकों के अर्थ से, फिर हम उनका उच्चारण सीखेंगे। 11वें श्लोक में दोस्तों भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तू ऐसे पंडितों जैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन जिनके लिए तुझे शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तू शोक कर रहा है, उनके लिए दुखी हो रहा है। जो सच में ज्ञानी होते हैं, जो सच में पंडित होते हैं, वो किसी के लिए भी शोक नहीं करते, ना ही जीवितों के लिए, ना ही मृत लोगों के लिए। दोस्तों इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अर्जुन सिर्फ शारीरिक लेवल पर उन लोगों के बारे में सोच रहा है। एक सच्चा और ज्ञानी व्यक्ति यह भी जानता है कि शरीर के परे प्रकृति, आत्मा और परमात्मा भी होते हैं। जिन्हें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान होता है, उन्हें पता होता है कि शरीर से महत्वपूर्ण आत्मा होती है या फिर आत्मा से महत्वपूर्ण शरीर नहीं होता। यह भी एक बहुत अच्छा मैसेज है दोस्तों। 12वां श्लोक दोस्तों हमें लाइफ का एक सबसे ब्यूटीफुल मैसेज देता है। 12वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण यह कहते हैं, ऐसा कोई वक्त नहीं था जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था और ये सब लोग नहीं थे, और ऐसा कोई वक्त होने वाला भी नहीं है भविष्य में जहाँ तुम नहीं होंगे, मैं नहीं होगा और यहाँ सब लोग नहीं होंगे। तो दोस्तों इस श्लोक में हमें भगवान डायरेक्टली बोल रहे हैं कि वह हमारे साथ हर युग में रहने वाले हैं। भगवान हमारे साथ हमेशा रहने वाले हैं। दोस्तों हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यह सब बातें हमें परम पिता परमात्मा मतलब भगवान श्री कृष्ण ने बोला है। तो हमें भगवान के इस मैसेज पे विश्वास रखना ही चाहिए, क्योंकि भगवत गीता एकमात्र ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें कोई भी छेड़छाड़ हो नहीं पाई है, जिसमें कोई भी चेंजेस कोई नहीं कर पाया है। क्योंकि भगवत गीता हमारे पूर्वजों से हर किसी को ज्ञात थी, सबको मालूम था। ये एक श्रुति थी और स्मृति भी, इसीलिए हम इस नॉलेज को अच्छी तरह से प्रिजर्व कर पाए हैं। सिर्फ जब आप भगवत गीता खरीदे और पढ़े तो उसका विश्लेषण किस तरह से होता है, इस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं इन श्लोकों के उच्चारण की तरफ। 11वां श्लोक कहा है, हमारे भगवान श्री कृष्ण ने, हमारे परम पिता भगवान श्री कृष्ण ने। उन्हें कृष्ण के नाम से बुलाया हुआ सबसे ज्यादा पसंद है। तो आप परमात्मा नहीं उन्हें भगवान श्री कृष्ण कहे तो उन्हें ज्यादा अच्छा लगेगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं 11वें श्लोक की तरफ। श्री भगवान उवाच अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अब चलिए इसे कहते हैं ट्यून में 2 बार। श्री
भगवान् उवाच अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। फिर से श्री भगवान उवाच अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अब चलिए बढ़ते हैं 12वें श्लोक की तरफ। 12वां श्लोक भी दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ही कह रहे हैं। जब तक किसी का उवाच नहीं आ जाता तब तक हमें यही समझना है कि जिससे हमने शुरू किया है वही कंटिन्यू कर रहा है। तो यह श्लोक भी भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। 12वां श्लोक न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपः। नेक्स्ट लाइन न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। अब चलिए इसे कहते हैं ट्यून में 2 बार। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। फिर से न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। यहाँ ख़त्म होते हैं हमारे दोनों श्लोक। तो दोस्तों भगवद गीता पर और भगवान श्री कृष्ण पर और सबसे ज़रूरी हमारे धर्म पर विश्वास बनाए रखिए। इन सब के बारे में, महाभारत के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में बहुत सी भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं, ग्रंथों में भी बदल किए गए हैं। तो दोस्तों इन सब से बचने के लिए सबसे ज़रूरी यह है कि आपको अपने धर्म पर और अपने भगवान पर पूरा विश्वास होना ही चाहिए। हमारे धर्म पर पूरा विश्वास बनाए रखिए, भगवान पर विश्वास रखिए, अपनी भक्ति को कंटिन्यू करते रहिए और मेरे साथ बने रहिए ताकि हम भगवद गीता के इस ज्ञान को कंप्लीट कर सके और सब तक पहुंचा भी सके। यहाँ तक देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करते रहने के लिए धन्यवाद।